हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ जितने भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहे हैं ना, उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं माफिया वंशन फैन फिक्शन माई माफिया फियांसे के नेक्स्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग अपने कॉलेज में था और वो दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा था। तभी वो वांगजी से टकरा गया था, जिसे गिरने से वांगजी ने बचाया था। पर विंग उसके चेहरे को नहीं देख पाया था क्योंकि वांगजी ने फेस पर मास्क पहना हुआ था और विंग ने वांगजी को शीचन का ऑफिस दिखाया था और वहां से चला गया था। वांगजी जब अंदर गया, शीचन उसे देखकर शॉक था। अब आगे लैन शीचन अपने केबिन में बैठे हुए थे। वो वांगजी को देखकर खड़े हो गए थे। वांगजी चारों तरफ केबिन को घूम घूम के देख रहा था। लैन शीचन कहता है, लैनजन तुम यहाँ कैसे? लैनजन कहता है, गेगे आपका केबिन कितना छोटा है, आप यहाँ कैसे काम करते होंगे और आपको इस यूनिवर्सिटी में इतना क्या इंटरेस्ट है? लैन शीचन कहता है, लैनजन तुम्हें पता है ना, बिजनेस करने का इंटरेस्ट मुझे नहीं हुआ और ये यूनिवर्सिटी मुझे हैप्पीनेस देती है। वैसे भी माँ को भी टीचिंग में ही तो इंटरेस्ट था ना, तो ये मेरा भी पैशन बन गया है। लैनजन कहता है, गेगे तो क्या आप भी लेक्चर्स लेते हैं? लैन शीचन कहते हैं, कभी कभी हाँ, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं लेक्चर्स लेता हूँ और मुझे ऑन स्टूडेंट्स से बात करना और उनके डाउट्स सॉल्व करना भी बहुत पसंद है। लैनजन कहता है, ओके। लैन शीचन कहता है, तुम्हें क्या काम है मुझसे? लैनजन कहता है, आपको कैसे पता मुझे कुछ काम है? लैन शीचन कहता है, मैं अपनी बेबी ब्रो को जानता हूँ, वो बिना किसी रीजन के कहीं नहीं जाता और अपने टाइम तो कभी वेस्ट नहीं करता। तो वो आया है मेरे यूनिवर्सिटी में और यहाँ आकर ऐसा अजीब क्वेश्चन मुझसे क्यों कर रहा है? ये कुछ गड़बड़ नहीं है? लैनजन कहता है, गेगे आई लाइक समवन, मुझे वो ओमेगा अट्रैक्ट करता है, मैं आपसे उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। लैन शीचन कहता है, वो ओमेगा कौन है? क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? लैनजन कहता है, मुझे नहीं पता गेगे, पर मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, उससे मैरिज करना चाहता हूँ। लैन शीचन कहता है, उसका नाम क्या है, कहाँ से है वो ओमेगा? लैनजन कहता है, मैं नहीं जानता, पर मैं चाहता हूँ आप पता करिए कि उसका नाम क्या है और कौन है वो। लैन शीचन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें उसका नाम तक पता नहीं है और तुम उससे प्यार करते हो और उससे शादी भी करना चाहते हो और मैं पता करूँ उसके बारे में? तुम भूल रहे हो लैनजन, मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल हूँ, ना कि तुम्हारी तरह माफिया सीईओ। लैनजन कहता है, वो आपकी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मैं चाहता हूँ आप उससे बात करें। लैन शीचन कहता है, क्या तुम एक स्टूडेंट से अट्रैक्ट हो रहे हो? कौन है वो स्टूडेंट, कौन सी क्लास में है, ये तो पता होगा ना? लैनजन कहता है, मुझे नहीं पता, पर वही मुझे आपके ऑफिस तक लेकर आया है और वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में रहता है, क्या आप उसके बारे में पता कर सकते हैं? लैन शीचन ने तुरंत कुछ कॉलेज स्टाफ को बुलाया, कैमरा और उस इंसान की लोकेशन चेक करके उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा। तब तक लैन शीचन ने वांगजी को ऑफिस में ही बैठा कर रखा था। कुछ देर में कॉफी लेकर एक स्टाफ आया, पर गलती से उसने वांगजी के ऊपर ही कॉफी को गिरा दिया, जिस वजह से वांगजी के सारे कपड़े खराब हो गए। लैनजन ने गुस्से में उस स्टाफ को देखा पर कुछ नहीं कहा। वो इंसान तुरंत माफी मांगने लगा। लैन शीचन ने उसे जाने का इशारा किया। वांगजी ने गुस्से में उन सभी स्टाफ को देखा और कहा, क्या अभी तक उस लड़के का पता नहीं चला है? एक स्टाफ ने कहा, सर हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कैमरे में उस ओमेगा का फेस क्लियर नहीं है और ऐसा 7 स्टूडेंट हैं जो उस एड्रेस पर रहते हैं और आज उनमें से 4 स्टूडेंट प्रेजेंट है इस कॉलेज में। लैन शीचन कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, उन 4 स्टूडेंट को यहाँ बुलाओ और उनमें से जो होगा उसे वांगजी पहचान लेगा। तब तक लैनजन तुम चेंज कर लो। ये बोलकर उन्होंने अपने कुछ कपड़े लैनजन को दे दिया। 10 मिनट में चारों ओमेगास आ गए थे। विंग भी वही था। उसने लैन शीचन को ग्रीट किया। शीचन ने भी उसे वही बाकियों के साथ बैठने को कहा और सबसे उनका इंफॉर्मेशन लेने लगा। जैसे विंग की बारी आई और उसने अपना नाम वी भूषण बताया, वहाँ पर वांगजी आ गया। उसके कानों में वो आवाज गूंज गई। उसने मन में कहा, वी भूषण। विंग ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरा नाम वी भूषण है, मैं बीबीए के 2nd ईयर का स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ। लैन शीचन ने कहा, तुम वही हो ना जो पिछले 2 सालों से टॉप कर रहे हो और हर इवेंट और इंटर इवेंट में भी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हो। एवं तुम एक सिंगर और डांसर भी हो। एम आई राइट विभूषण? विंग ने कहा, ये सर। वो लोग आगे कुछ बोलते उससे पहले ही लैन शीचन की नजर वांगजी पर गई। वो लगातार विंग को ही देखे जा रहा था। लैन शीचन समझ गया कि वो ओमेगा विभूषण ही है। लैन शीचन ने विंग और बाकी सभी ओमेगास को बाहर भेज दिया और वांगजी से बात करने लगे। उन्होंने वांगजी को देखकर बैठने का इशारा किया। वांगजी भी जाकर चेयर पर बैठ गया। लैन शीचन ने कहा, लैनजन अब तो तुम्हें पता चल गया ना,
वो एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और वो BBA कर रहा है। इवन मुझे उसके बारे में पहले से ही पता था। वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, वो हमारे कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है। वो नहीं सिर्फ स्टडीज में अच्छा है बल्कि स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी सबसे बेस्ट है। इवन वो एक अच्छा सिंगर और डांसर भी है। बस इतना ही है। और एक बात, वो कभी भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वो हमेशा ही अकेला ही बैठता है। लैंसन कहता है, गे आपको इसके बारे में कैसे पता, वो भी इतने अच्छी तरह से। लैंस ईटन कहते हैं, मैंने कई सारी एक्टिविटीज में और मेरे लेक्चर्स में उसे देखा है। वो कभी भी ना कोई लेक्चर मिस करता है और ना कोई एक्टिविटी, और सभी टीचर्स भी उसके काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। लैंसन के फेस पर ये सुनकर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे ऐसे स्माइल करते देखकर लैंस ईटन भी काफी खुश थे। उन्होंने काफी सालों बाद अपने बेबी ब्रो के फेस पर स्माइल देखी है। लैंसन उठकर केबिन के बाहर चला गया। उसने एक स्टाफ से विंग के बारे में पूछा तो उसे पता चला विंग बास्केटबॉल ग्राउंड में है और अभी उसका मैच चल रहा है एक अल्फा टीम के साथ। उसकी बात को सुन के वांगजी उस बास्केटबॉल ग्राउंड का रास्ता पूछकर वहां से चला गया। अब हमें बास्केटबॉल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां सारे स्टूडेंट जोर जोर से हुकिंग कर रहे थे और बार बार विभूषण चिल्ला रहे थे। सारे ओमेगस और अल्फा की नजर बस विभूषण पर ही थी। विभूषण के सामने एक अल्फा का ग्रुप जो बार बार बॉल को बास्केट करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग और उसकी टीम उन्हें एक भी चांस नहीं दे रहे थे। विंग की टीम में जियांग चैंग, सॉन्गलैंड, वेनिंग, शाओ सिंगचन, रिया संग थे। वो सभी ओमेगास ही थे। कुछ देर में ही मैच खत्म हो गया और विंग की टीम जीत गई। लान वांगजी बस खड़े होकर देख रहा था। सभी अल्फा और ओमेगास कैसे विंग के लिए फुटिंग कर रहे थे। तभी एक अल्फा विंग की टीम के पास आया और वेनिंग को एक पंच मारा। वो लड़का वेंचाओ था और ऑपोजिट टीम का था। उसको ऐसे करते देख विंग ने वेंचाओ को अपनी तरफ घुमाया और एक जोरदार पंच उसके नोज पर मारा, जिस वजह से वेंचाओ के नोज से ब्लड आने लगा। वेंचाओ बेहोश होकर नीचे गिरता उससे पहले ही विंग ने उसका कॉलर पकड़ा। तब तक पूरे ग्राउंड में साइलेंस हो गया था। विंग ने चिल्लाकर कहा, हिम्मत कैसे हुई तेरी वेनिंग को मारने की? अगली बार से हाथ उठाने से पहले औकात और ये विंग को दोनों को याद कर लेना। और ये बोल उसने वेंचाओ को उसकी टीम की तरफ धकेल दिया और उन सभी अल्फाज को पॉइंट करके कहा, अगली बार से मेरे टीम मेंबर्स पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। ये बोल वो वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। वांगजी बस एक स्मिक के साथ विंग को देख रहा था। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था वो विंग के इस एक्शन से काफी खुश था। उसे विंग पर प्राउड फील हो रहा था। लैंसन खुद से कहता है, विभूषण तुम खुद के लिए मुझे और क्रेजी करते जा रहे हो और ये तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा बनी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय बिलेबस, टिंग टिंग।